नमस्कार, मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो शीर्षक के अंतर्गत हम लोग होप फ्रॉम द न्यू क्वाड पर चर्चा करेंगे। यहां एक नया टर्म आया है, न्यू क्वाड। इससे पूर्व हम लोग क्वाड के संदर्भ में जानते हैं कि क्वाड जो है चतुष्कोणीय समूह है जो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के मध्य हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में नौवहन परिवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। परंतु यहाँ एक टर्म है न्यू क्वाड। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि यह न्यू क्वाड क्या है, किन देशों के मध्य इस न्यू क्वाड समूह का गठन किया जा रहा है तथा इस समूह का क्या उद्देश्य होगा, किन क्षेत्रों में यह काम करेंगे। आज के वीडियो चर्चा पर हम लोग इसी टॉपिक पर एक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यू क्वाड के संदर्भ में। तो पिछले महीने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजराइल यात्रा संपन्न हुई थी, जहां उन्होंने अपने इजरायली समकक्ष तथा यूएई और यूएस के विदेश मंत्रियों के साथ में एक हाइब्रिड परिचर्चा का आयोजन किया था। इस बैठक के मूल एजेंडा में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इशू को शामिल किया गया था। वहीं एक तीसरा क्षेत्र जो मूलतः तकनीक, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र से संबंधित था, उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई थी। इस चर्चा के पश्चात ही विभिन्न मीडिया समूहों एवं विश्लेषकों के द्वारा इस नवीन गठबंधन को नवीन क्वाड की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त जब दुबई एक्सपो के दौरान भारतीय विदेश मंत्री से मीडिया ने प्रश्न किया तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि चारों देश के विदेश मंत्री पहली बार दुबई में फिजिकल रूप से मीटिंग करेंगे। तो आज का जो यह चर्चा है हम लोगों का, यह इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आलेख एक कोलैबोरेटिव टेक विजन फॉर यूएस, यूएई, इजराइल एंड इंडिया पर आधारित है, जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। यहां समझते हैं सर्वप्रथम हम लोग कि ये जो चारों देश हैं ये किस प्रकार से आपस में द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से जो परिवर्तनकारी तकनीक है, नवाचार, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में ये चारों देश किस प्रकार से आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम देखते हैं इजराइल और यूएई किस प्रकार से इस क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। तो हाल ही में 2020 में हम लोगों ने देखा था अब्राहम समझौता साइन हुआ था, जिसके पश्चात इजराइल और यूएई विभिन्न प्रोजेक्ट्स में आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इजराइल और यूएई की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं इस समझौते से सर्वाधिक लाभान्वित हो रही हैं और फिनटेक तथा डिजिटल सिक्योरिटी का जो क्षेत्र है इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है। एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि इस समझौते के पश्चात इजराइल की स्टार्टअप नेशन सेंट्रल और दुबई की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अनुसार इजराइल की यह कंपनी स्टार्टअप्स के लिए नियामकीय सैंडबॉक्सेस और एक्सेलरेटर्स का निर्माण करेगा तथा यूएई के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए मार्केट एक्सेस पहुंच को वह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका किस प्रकार से यूएई और इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं। यहाँ भारत एवं अमेरिका जो है अलग अलग विभिन्न प्रोजेक्ट्स में दोनों देशों का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं, मई 2021 में इजराइल बेस्ड रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एक कंपनी इकोपिया ने यूएई में एक परियोजना के लिए संस्था का या विनिर्माण सुविधा का उपयोग यूएई में करने के लिए भारत के साथ में समझौता किया है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इंडिया, यूएई और इजराइल के मध्य एक इकोनॉमिक समिट का आयोजन किया गया था, जो इसका मूल उद्देश्य था कि ये तीनों देश आपस में ट्राइलैटरल प्रोजेक्ट में किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं या नवीन अवसरों में किस प्रकार से ये तीनों देश आपस में सहयोग कर सकते हैं।
वहीं आगे है कि इजराइल, यूएई और अमेरिका आपस में जल और ऊर्जा सुरक्षा के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में ये चारों देश किस प्रकार से स्वयं से किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो अबू धाबी में स्थित है, वह यूएई का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है। वहीं यदि हम इजराइल और यूएस को देखें तो ये दोनों देश क्वांटम तकनीक के रिसर्च पर लगभग 91 मिलियन यूएस डॉलर इजराइल के द्वारा और 1.2 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका के द्वारा इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की टेक जायंट्स कंपनी आईबीएम और गूगल इससे पूर्व ही क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू हासिल कर चुकी है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, जिसमें फ्रांस भारत का सहयोग कर रहा है, इस मिशन के माध्यम से क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है। परंतु यह जो प्रयास है प्रत्येक देश अपने स्तर से कर रहे हैं। अब यहाँ क्वांटम एफर्ट वर्ल्ड वाइड का एक डेटा है, जिसके अनुसार वर्तमान 2021 में संपूर्ण विश्व में 24.4 बिलियन का एक एस्टिमेट रखा गया है कि इस क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है। वहीं सर्वाधिक निवेशकर्ता जो है वह चीन है, जो 10 बिलियन यूएस डॉलर का इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यदि इस न्यू क्वाड का गठन किया जाता है तो इस नवीन समूह को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम है कि चाइना का जो तकनीकी उन्नति है वह इस समूह के लिए प्रमुख चुनौती बनकर के उभर रहा है। यहाँ चीन जो है वह रसिया के साथ सहयोग करके और अपने फ्लैगशिप इनिशिएटिव मेड इन चाइना 2025 के आधार पर चाइना जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वाशिंगटन या अमेरिका से यह अपनी बढ़त बना रहा है और लगभग कुछ मामलों में आज चीन जो है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति प्राप्त कर ली है, अमेरिका से आगे बढ़ चुका है वह कुछ मामलों में। वहीं हम देखते हैं कि मेड इन चाइना 2025 में मूल रूप से चीन के द्वारा 10 सेक्टर्स का चयन किया गया था। चीन का वेस्ट एशिया में रोल, यहाँ हम लोग देखते हैं कि चीन जो है अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत संपूर्ण विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उसे क्रियान्वित कर रहा है तथा यह जो वेस्ट एशिया है चीन के इन प्रोजेक्ट से अछूता नहीं है। वहीं आगे हम बढ़ते हैं तो वेस्ट एशिया जो है संपूर्ण विश्व के ऊर्जा टंकी के रूप में काम करता है, जो चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का भी यह काम करता है। इसलिए हाल ही में एक खबर आई थी 2020 में कि चीन जो है ईरान में अगले 20 वर्षों में 400 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगा। यद्यपि यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि चीन की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वह मूल रूप से ईरान की ओर झुकी हुई दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी है हुआई, उसे यूएई में 5G के क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आगे है कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो तकनीक के क्षेत्र में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उस परिस्थिति में किसी भी देश के द्वारा एकल राष्ट्रीय प्रयास पर्याप्त दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो तकनीकी प्रगति हो रही है उसकी गति अत्यंत तीव्र है। इसके साथ ही इन परिवर्तनकारी तकनीकों को विकसित करने और अपनाने में जो हमारा एकल राष्ट्रीय प्रयास जो होगा वह इष्टतम नहीं होगा। विश्व में यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि विश्व में रक्षा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय करने के बावजूद आज जो अमेरिका है वह विश्व का प्रौद्योगिकी नेतृत्व करने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभर रही है। चुनौतियों से निपटने के लिए कि ये चारों देश किस प्रकार से इससे
निपट सके और क्या उपाय अपनाएं जिसके द्वारा ये इनका इष्टतम लाभ, इस समूह के द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त कर सकें। तो यहां महत्वपूर्ण है कि यह जो नवीन क्वाड का गठन होगा यह मूल रूप से आपका प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग की दिशा में यह काम करेगा, जो कि टेकवेस्ट कोलैबोरेशन पर आधारित होगा। यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए जो यह साझेदारी होगी वह अमेरिका के वेंचर कैपिटल फंडिंग, इजराइल के स्टार्टअप्स, उद्योग और इंडस्ट्री के मध्य जो घनिष्ठ सहयोग है तथा यूएई का फंडिंग एवं नवाचार पर फोकस के द्वारा भारत इस समूह से लाभ उठा सकता है। इसके लिए जो भारत की टेक बेस्ड शहर हैं, जो बेंगलुरु और उभरता हुआ टेक बेस्ड शहर है हैदराबाद, ये दोनों अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं मेजर टेक्नोलॉजीज जो होगा इस क्षेत्र, इस समूह के लिए जिसमें कोलैबोरेशन करेंगे ये समूह, वह हो सकता है कि क्वांटम साइंस, ब्लॉकचेन और 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में यह समूह सहयोग करे। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जो भी हमारा परिवर्तनकारी तकनीक है उसके द्वारा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, क्रिप्टोग्राफी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यहाँ पर काम किया जा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्टार्टअप कम्युनिटी के क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल और यूएई जो है एडवांस R&D स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ जो भारत होगा इनके अनुभव से भारत को अत्यधिक लाभ होने की आशा है। वहीं हम देखें, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि भारत किस प्रकार से इस क्षेत्र में इन तीनों देशों से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो एक क्षेत्र है 3D प्रिंटिंग का। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि इजराइल जो है विश्व में 40% 3D प्रिंटर्स के उत्पादन करता है। वहीं दुबई की एक कंपनी है जो इस क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग में एक पायनियर के रूप में उभर करके सामने आई है। वहीं हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत में 3D प्रिंटिंग अभी उन्नत दशा में नहीं पहुंच पाई है और भारत यूएस, इजराइल और यूएई के एक्सपर्टीज से लाभान्वित हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कि यदि ये चारों देश आपस में तकनीकी सहयोग करते हैं तो यह सहयोग आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। जैसे यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत और यूएई जो है वह बैंकिंग, फिनटेक और ट्रेड फाइनेंसिंग में अमेरिका तथा इजराइल के साइबर और क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्टीज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बचत होगी। इसके अतिरिक्त यह जो तकनीकें हैं ये दोहरे उपयोग आधारित हैं, जिसका उपयोग इन चारों देशों की सेनाएं भी कर सकती हैं। तो भविष्य में ये चारों देश आपस में सुरक्षा सहयोग भी कर सकते हैं या इस समूह में सुरक्षा सहयोग भी एक नवीन तत्व के रूप में इस ग्रुप में जुड़ सकता है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो प्रौद्योगिकी आधारित भागीदारी है यह विभिन्न देशों के बीच सहयोग की एक प्रमुख प्रवृत्ति बन गई है तथा समान विचारधारा वाले जो विभिन्न देश हैं वह आपस में सहयोग के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। यदि चारों देश प्रौद्योगिकियों के चयन, वित्त पोषण और विकास के लिए अपने इस गठबंधन में नवाचार पारितंत्र को जोड़ते हैं तो यह सरकार संलग्नता से आगे बढ़कर यह समूह के लिए सहयोग के आधार को अधिक व्यापक बनाने में मदद करेगा। हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होती रहे।